संहृदयं तं पुष्टश्च ये वे गौवर्धनम। गौवर्धन पूजा का दूसरा भी एक अर्थ है गौ माता की प्रजाति को पुष्ट करना। गौ माता को पुष्ट करना भी गोवर्धन पूजा है। कृष्ण भगवान की परम आराध्या है गौ माता, उनको हृदय में आंखों में छुपा के रखना भी गोवर्धन पूजा है। हमेशा गौ कैसे संवर्धन हो गौ का, अच्छी अच्छी प्रजाति दूध पीने को मिले, यह भी गोवर्धन ही पूजा है। इंद्र को पता चला कि घोर अपमान हुआ है मेरा ब्रजमंडल में और ग्वालों ने मिलकर के मेरा अपमान किया है। दृष्टाम तम वेदितम यथाय दूध दही शहद और यमुना जल। कहते हैं सूर्य उदय हुआ तब से सूर्य अस्त होने पर आ गया, पर गिरिराज धरण का अभी अभिषेक पूरा नहीं हुआ। यद अंगम बृहतोरग्रति ही, गोवर्धन पर्वत का जो विस्तार है वो मदराचल तक है, विंध्याचल तक। कैसे स्नान होवे इतने बड़े शरीर का। तब सबने कहा गिरिराज महाराज ये क्या हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट किया अपने चरणों से। तब मानसी गंगा से गोवर्धन महाराज का अभिषेक हुआ। एक बार प्रणाम कर लो मानसी गंगा मैया को। बोलो श्री गंगा मैया की जय हो, मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा इसको भी कहते हैं मन के द्वारा बिना पदार्थ के भगवान की सेवा, ये मानसिक सेवा है। पर आप तो गोवर्धन ब्रजमंडल को जानते ही हैं, वहाँ तो मानसी गंगा का तालाब है, कुंड है। सब लोग जब थक जाते परिक्रमा देकर तो मानसी गंगा में पैर धोते हैं, कहते हैं सारी थकान वहीं खत्म हो जाती है। ऐसा पानी है, चार्ज कर देता है बॉडी को। गोवर्धन भगवान के अभिषेक होने के बाद जो जल प्राप्त होता है उस जल में अपार शक्ति होती है। चाहे वो कृष्ण अभिषेक हो, राम अभिषेक हो, शिव अभिषेक हो, दुर्गा अभिषेक हो, और चाहे वो गुरु के चरणों का जल हो, इसमें अपार ऊर्जा अपार शक्ति बढ़ जाती है जल में। उस जल को हमेशा अपने ऊपर छिड़को, आँखों पे लगाओ, जल ग्रहण करो। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने अपनी कुबुद्धि को प्रयोग किया। इंद्र देवता तो हैं, पर इंद्र की बुद्धि बार बार खराब होती है। क्यों? राजा देवताओं के मुखिया बन बैठे हैं और सब राजा एक जैसे नहीं हो सकते। इंद्र बड़ा हो गया भगवत कृपा से। बंटवारे में इंद्र को स्वर्ग भी मिला और साथ में गद्दी भी मिली स्वर्ग की। सब देवताओं के ऊपर शासन करने का भी अधिकार मिला। पर इतना ज़्यादा इंद्र जो है चिड़ैला व्यक्ति है, चिड़ैला देवता है कि इंद्र को अपने से ज़्यादा बेहतर कोई भी आदमी पसंद नहीं था। इंद्र को हमेशा ये लगता था कि अगर ये तपस्या कर लेगा, अगर ये जय जयकार कर लेगा, अगर ये सेवा करेगा तो ये मेरी गद्दी पर आकर बैठ जाएगा और मुझे इस गद्दी से हटना पड़ेगा। तो मेरी गद्दी पर कोई न बैठ जाए, इसलिए इंद्र किसी की भी तपस्या को सफल होने देते नहीं थे महाराज। नारद की भी तपस्या इंद्र ने भंग करने का पूरा प्रयत्न किया, कामदेव को भेज करके महाराज कि नारद अगर तपस्या में पास हो गए, काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो नारद पूजेगा और मैं रह जाऊंगा। तो आज गोवर्धन पूज रहा है तो नारद को या दूसरे किसी देवता को क्या पड़ी, आनंद आ रहा था। पर इंद्र जो है कुमला गया। इंद्र ने बादलों को बुलाया, वर्षा करवा दी, बादल फट गए, ऐसा सोचो। और बादल फट जाने पर तो भैया रोकना कठिन है बाढ़ को, चाहे डैम हो चाहे धरण हो, सब टूट पड़े, ब्रज बहने लग गया। तब परमात्मा से दुहाई लगाई समस्त ब्रजवासियों ने, हे कृष्ण, इंद्र रूठ गया है तुम्हारी वजह से,
तुम इंद्र की पूजा न रोकते तो आज ये विपत्ति नहीं आती। अच्छा, कभी कभी लोग बड़े मूर्खता का काम करते हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तब तो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और उस अच्छे में कुछ बुरा हो जाए तो फिर सब उल्टा, पूरा गांव उल्टा पड़ जाता है। महाराज पूरे ब्रज के लोग भगवान कृष्ण के विरोध में आ गए। अरे कृष्ण, अरे नंद बाबा, तुमने हर साल की पूजा जो इंद्र की होती थी सावन में, वो रुकवा के तुमने प्रलय कर दी, सब बर्बाद कर दिया, खेती खलियान मकान दुकान। अब तुम्हारे भगवान को बुलाओ, कहाँ है वो गिरिराज, कहाँ है वो गोवर्धन। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गिरिराज, आज दिन है तुम्हारी वाह वाह का। आज तुम ब्रजवासियों की सेवा करो, और जो ब्रजवासियों की सेवा करता है वो मेरा परम भक्त होता है। मैं उसको दुनिया का हीरो बनाता हूं। भगवान, मैं तो पत्थर हूं, मिट्टी हूं, मैं कैसे सेवा करूं? आपकी कृपा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है तो मैं कैसे कर्म करूंगा? तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गोवर्धन गिर पड़े, प्रभु आप ही कृपा करो। तब भगवान ने कृपा की, गोवर्धन का स्पर्श किया, सारे ब्रजवासियों को झूठ मूठ को बुला लिया। सब लोग अपनी अपनी लठियाँ लगा करके छप्पड़ जैसे रोकते हैं आंधी में तूफान में, ऐसे रोकने लगे सब गोवर्धन को। पर कहीं पर्वत लठियों से रुकने वाला है नहीं। परमात्मा ने अपनी अंगुष्ठ लगा करके, परमात्मा ने गोवर्धन को कमल के फूल के समान हल्का करके पूरे ब्रज 84 में छत्र बनाकर टांग लिया। बादल थक गए बरस बरस के, ब्रज के समस्त 84 कोस की रक्षा हुई। तदम ब्रह्मान यथा मूलम, ब्रह्मा आदि समस्त देवता इस लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा, रे मूर्ख, तूने बड़ी गलती कर दी। तुझे नहीं पता वो कोई ग्वाल वाल नहीं है, वो तो गौ रक्षा के लिए गए हैं। भगवान श्री नारायण है। धरती पर पाप का बोझ बढ़ने पर गौ माता का धरती ने अवतार लेकर आकर विष्णु से प्रार्थना की थी, और आज मेरे परमात्मा वो लीला, बाल लीला, मानव लीला कर रहे हैं। अब तो तेरा स्वर्ग गया, शीघ्र जा, विलंब मत कर, तत्काल क्षमा याचना कर ले। दयालु कृष्ण है, वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि बड़े जो हैं वो क्षमा कर देते हैं, और बड़मपन भी क्षमा करने में ही है। इंद्र तो तुच्छ है भगवान के सामने, क्योंकि इंद्र तो ऐश्वर्य भोगी है, भगवान ऐश्वर्य भोगी नहीं है। महाराज क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान को मंदिर में कोई खुशी नहीं है, और भगवान को किसी कचड़े में कोई दुख नहीं है। भगवान को गरीब के घर में सूखा रूखा मंदी सस्ती जो भी अगरबत्ती मिलती है उससे कोई नाराज़ी नहीं है, और पैसे वाले के घर में महंगी मोगरा की मिलती है उससे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ऐश्वर्य भोगी नहीं है। ऐश्वर्य भोगी कौन होता है? जीव। मैं हूँ, तुम हो, हमें सब अच्छा 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 लगता है। परमात्मा को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हजारों दीपक भगवान के सामने उबारते रहो, आरती करते रहो, कोशिश कर रहे हो प्रसन्न करने की, करो, पर उन्हें दीपक प्रसन्न नहीं कर सकता परमात्मा को, यह ध्यान रखना। क्योंकि दीपक जो है वो यज्ञ का रूप है। दीपक से प्रकृति प्रसन्न होती है, परमात्मा दीपक से प्रसन्न नहीं होंगे। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा के विचारों को आगे बढ़ाओ, परमात्मा की व्यवस्था को आगे बढ़ाओ। तब दिया जला करके प्रसन्न हो गए भगवान तो सारा भारत कर लेता। रोज करोड़ों दिए जलते हैं दिल्ली में सुबह शाम, पर प्रभु को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे दियों से। क्यों? उसका एक ही दिया पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटा देता है, जिसका नाम है सूर्य। चाहे 56 खिलाओ भोग, चाहे 68 खिलाओ, भगवान को तुम्हारे भोगों का भी कुछ
लालच नहीं है, हैं? जो सबरी के झूठे बेर खा गया, विदुरानी का छिलका खा गया, वो सोने की थाली का कहाँ इंतजार करेगा? बोलो। जिन लोगों को अच्छा अच्छा खाने की आदत हो जाती है ना, वो ही भूखे मरते। अच्छा मिले नहीं और सादा खाते नहीं। मैं कैबिनेट मंत्री हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, मैं इसमें कैसे खाऊंगा, मैं यहां कैसे सोऊंगा? अरे महाराज, एक बार जब राम निकलेंगे तेरे शरीर में से, तो जहां चप्पल उतारी जाती थी बंगले में, वहां सुलाएंगे तेरे घर वाले। खटिया से उतार के नीचे धर लिया, और फिर बड़ा साला, बड़ा मामा आए। उन्होंने कहा, अरे बेटो यहाँ नहीं रखते, जीजा जी को आगे पोर्च में ले चलो, पोर्च में, वहाँ से कार को बाहर निकाल दो रोड पे, वहीं पे नहलाएंगे, वहीं पे धुलाएंगे, वहीं पे कटिया बनाएंगे, वहीं पे टटिया बनाएंगे। बोलो, जहाँ कुत्ता बनता था वहाँ पे दादाजी को लाके डाल दिया है। मोटरसाइकिल स्टैंड, घर में मोटरसाइकिल स्टैंड पे सेठ जी पड़े चुपचाप, न ऊ कर रहे न चू कर रहे। और जब सेठ जी के पेट में राम था, तो सेठ जी अकड़ अकड़ के, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ऐसा बनाया वैसा बनाया, और राम जी निकले। तो बाकी तो अब समझ ही लो मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए खाने पीने से भी भगवान को कोई ज़्यादा लालच में नहीं फंसा सकता। क्यों नहीं फंसा सकता? क्योंकि घी के अंदर जो तेज है वही कृष्ण है, सेब में जो आयरन है वही कृष्ण है, मौसमी में जो विटामिन सी है वही कृष्ण है, गुलाब में जो खुशबू है वही कृष्ण है। तो उसे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे गुलाब के इत्तर की, पित्तर की और छिड़काव की। भगवान को क्या जरूरत है, तो वो सब तुम कथा में जानते ही हो। क्या जरूरत है? हाँ? मैल मिटा ले अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। हाँ जी, सोने के मंदिर हैं भारत में, सोने के। बालाजी में चले जाओ, सोना लगा पड़ा है खम्भों पे, दीवाल पे। शिरडी में सोना लगा पड़ा है, अयोध्या में सोना लगा पड़ा है। पर सब लोग खर्चा करके टिकट फाड़ के जा रहे हैं और टिकट फाड़ के लौट आ रहे हैं। अयोध्या में, वृंदावन में जाओ, वहां पर भी होटल में पैसे डालो तब रूम मिलता है। इसीलिए मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। केवल मन मंदिर में भगवान है ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं, मंदिर में भी है, यहां भी है, वहां भी है। पर निर्मल जन सन सो मोहि पावा। हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव है प्रकृति का, संसार का? हमारे मन के ऊपर क्या प्रकृति ने दे रखा है, उसके ऊपर ही हमारा प्रभाव और ईश्वर का संबंध हमसे जुड़ता है। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो।